निवेशकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार भारतीय डाकघरों में कई तरह की लघु बचत योजनाएं चलाती हैं। यदि आप एक ऐसी निवेश योजना की तलाश में हो जिसमें एक बार इकट्ठा पैसा निवेश करके हर महीने सैलरी या पेंशन की तरह एक रेगुलर इनकम मिलती हो, तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसी ही स्कीम के बारे में बातचीत करेंगे। इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम, यानी कि मंथली इनकम स्कीम, जिसको हिंदी में मासिक आय योजना भी कहते हैं। सरकारी योजनाओं में निवेश का एक फायदा यह भी होता है कि इसमें लोगों का पैसा 100% सुरक्षित रहता है। पोस्ट ऑफिस में जमा पैसों पर भारत सरकार की 100% गारंटी होती है। आपका पैसा डूबने का कोई भी खतरा नहीं होता है। पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में किया गया निवेश रिस्क फ्री होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में खाता कौन खोल सकता है तथा खाता खोलने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। पोस्ट ऑफिस के MIS इंटरेस्ट रेट क्या है, इस बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट के बारे में भी इस वीडियो में बताया जाएगा। MIS स्कीम की प्री मैच्योर क्लोजर रूल के बारे में और इसके मैच्योरिटी पीरियड के बारे में भी बताया जाएगा तथा पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम पर टैक्स रूल क्या क्या है इनके बारे में भी बताया जाएगा तथा नॉमिनेशन फैसिलिटी और खाता ट्रांसफर करने की फैसिलिटी के बारे में भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मंथली इनकम स्कीम में मिलने वाली ब्याज दर के बारे में। 1/4/2024 से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम की ब्याज दर 7.4% घोषित की गई है। MIS स्कीम पर ब्याज एनुअली कैलकुलेट किया जाता है और पर मंथ के हिसाब से इसके ब्याज का भुगतान किया जाता है। और आइए दोस्तों देखते हैं पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में कौन कौन अकाउंट खोल सकता है। कोई भी एक सिंगल अडल्ट जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो इस स्कीम में अपना खाता खोल सकता है। यह MIS खाता ज्वाइंट रूप से भी खोला जा सकता है। मैक्सिमम इसमें 3 लोग जो कि एडल्ट है ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें ज्वाइंट अकाउंट भी 2 प्रकार का होता है, ज्वाइंट A और ज्वाइंट B। ज्वाइंट A अकाउंट में सभी खाता धारकों के हस्ताक्षर निकासी के लिए आवश्यक होते हैं और ज्वाइंट B में कोई भी एक खाता धारक हस्ताक्षर करके खाते का संचालन कर सकता है, उसमें पैसा निकाल सकता है या खाते को बंद भी करवा सकता है। इस स्कीम में एक माइनर का या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का खाता भी उसके माता पिता या गार्जियन के द्वारा खोला जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई माइनर जिसकी उम्र 10 वर्ष से अधिक है और हस्ताक्षर करने में सक्षम है, वह भी ये खाता इसमें खुलवा सकता है और खुद संचालित कर सकता है। लेकिन इसमें NRI को खाता खोलने की अनुमति नहीं होती है। अगर बात करें पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम में मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट के बारे में, तो इस खाते में हम मिनिमम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं तथा उसके बाद 1000 के मल्टीपल में हम इसकी मैक्सिमम लिमिट तक जमा कर सकते हैं। सिंगल अकाउंट के लिए इसकी मैक्सिमम लिमिट 9 लाख रुपये है और ज्वाइंट अकाउंट के लिए इस खाते की मैक्सिमम लिमिट 15 लाख रुपये है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, इस अकाउंट में जमा रकम सभी खाता धारकों की बराबर मानी जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि 3 ज्वाइंट अकाउंट होल्डर ने खाता खोला है और उसमें 12 लाख रुपये जमा है, तो हर जमाकर्ता का 4 लाख रुपये ही इसमें अकाउंट होगा। इंटरेस्ट पेमेंट, फाइनल पेमेंट और इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए सभी का बराबर का हिस्सा माना जाएगा। एक खाते में सारी की सारी रकम किसी एक ही व्यक्ति ने क्यों न जमा की हो, सभी MIS खातों में जमा को मिलाकर एक सिंगल व्यक्ति का कुल शेयर 9 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि किसी वजह से या किसी गलती की वजह से यह शेयर 9 लाख रुपए से अधिक का होता है तो उस अधिक जमा रकम को इरेगुलर डिपॉजिट माना जाएगा। उस पर MIS का ब्याज न मिल करके पोस्ट ऑफिस के साधारण खाता जो बचत बैंक खाता होता है उसका ब्याज मिलेगा, जो कि 4% है। जैसे ही इस एक्सेस डिपॉजिट का पता चलता है, यह एक्सेस डिपॉजिट जमाकर्ता को वापस कर दी जाती है। और यदि माता पिता या गार्जियन एक माइनर के बिहाफ पर खाता खोलते हैं तो उसकी जो लिमिट होती है वह अलग होती है, सेपरेट होती है। उस लिमिट को इस लिमिट में काउंट नहीं किया जाता है। और अब यदि बात करें MIS अकाउंट के इंटरेस्ट पेमेंट रूल्स के बारे में, जैसे ही हम MIS स्कीम में खाता खोलते हैं, खाता खोलने के 1 महीने के बाद उसी तारीख से उस पर हर महीने ब्याज मिलना शुरू हो जाता है, जो कि खाते की मैच्योरिटी 5 साल तक लगातार हर महीने हमें मिलता रहता है। एक और विशेष ध्यान देने योग्य बात, यदि हम MIS अकाउंट में हर महीने ब्याज की निकासी नहीं करते हैं और ब्याज को खाते में ही छोड़ देते हैं, तो उस ब्याज पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलता है। इसलिए हमें ब्याज हर महीने निकाल लेना चाहिए और उसको किसी अन्य जगह इन्वेस्ट कर देना चाहिए ताकि हम उस ब्याज पर और अधिक ब्याज कमा सकें। जैसा कि पहले बताया गया है, यदि किसी मामले में पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम में जमाकर्ता लिमिट से अधिक पैसा जमा कर देता है तो वह पैसा जैसे ही पोस्ट ऑफिस जमाकर्ता को वापस रिफंड कर दिया जाता है और उस पर केवल पोस्ट ऑफिस के बचत बैंक खाते यानी कि सेविंग अकाउंट का ब्याज ही दिया जाता है, जो कि 4% है। जितने समय के लिए ये एक्सेस पैसा पोस्ट ऑफिस के पास पड़ा रहता है उतने समय के लिए ही 4% की दर से ब्याज दिया जाता है। इस एक्सेस डिपॉजिट पर आपको MIS का इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाता है। आप MIS पर मिलने वाले ब्याज को अपने बचत बैंक खाते, जो कि उसी पोस्ट ऑफिस में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे करके उसमें अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर ECS फैसिलिटी के माध्यम से आप अपने MIS अकाउंट का पैसा किसी भी CBS पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी बैंक अकाउंट में भी इसको ट्रांसफर करवा सकते हैं। यदि आपका खाता CBS पोस्ट ऑफिस में है तो इंटरेस्ट विड्रॉल के मामले में आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है।
पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट यह है कि यह इस पर टैक्स की जो है किसी तरह की कोई छूट प्राप्त नहीं होती है। एमआई स्कीम में मिलने वाला इंटरेस्ट जो है टैक्सेबल होता है। ब्याज भुगतान के समय पोस्ट ऑफिस अपनी तरफ से कोई भी टीडीएस या टैक्स की कटौती इस पर नहीं करता है। जमाकर्ता को पूरा का पूरा ब्याज दे दिया जाता है। अब सवाल आता है कि यदि हमने एमआईएस अकाउंट खुलवा लिया है और उसके कुछ समय बाद ही हमें पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो क्या हम इस खाते को प्रीमैच्योर क्लोज करवा सकते हैं? जी हाँ, हम इस खाते को प्रीमैच्योर क्लोज करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें, कुछ कंडीशन रखी गई है। सबसे पहले 1 साल से पहले यह खाता किसी भी हालत में बंद नहीं करवाया जा सकता है। और यदि हम इस खाते को 1 साल के बाद परंतु 3 साल से पहले बंद करते हैं तो इस खाते पर जो है 2% की पेनल्टी लगती है, यानी कि जो इसकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है उसमें से 2% की कटौती कर ली जाती है। उदाहरण के लिए यदि एमआई स्कीम में 1 लाख रुपये जमा है और उसको हम 1 साल के बाद परंतु 3 साल से पहले प्रीमैच्योर क्लोज करते हैं, तो हमें 1 लाख रुपये पर 2,000 रुपये डिडक्शन कटानी होगी, यानी कि हमारे पेनल्टी के रूप में 2,000 रुपये पोस्ट ऑफिस काट लेगा और हमें नेट अमाउंट 98,000 रुपये वापस देगा। इसलिए एमआईएस खाते को जब अति आवश्यक हो तभी प्रीमैच्योर क्लोज करवाना चाहिए। और यदि एमआईएस अकाउंट को हम 3 साल के बाद परंतु 5 साल से पहले प्रीमैच्योर क्लोज कराते हैं, तो हमें इस खाते में जितनी रकम जमा है उसका 1% पेनल्टी के रूप में देना होगा। उदाहरण के तौर पर यदि हमने 1 लाख रुपए का एमआईएस का खाता खोला है, तो उसमें प्रीमैच्योर क्लोज अगर हम 3 साल के बाद और 5 साल से पहले करवाते हैं तो उसका 1% पोस्ट ऑफिस काट लेगा, अर्थात 1 लाख पर 1,000 रुपये काट देगा और 99,000 रुपये हमें वापस कर देगा। एमआईएस अकाउंट पर 1% और 2% जो डिडक्शन की जाती है वह प्रिंसिपल अमाउंट से की जाती है। खाते को प्रीमैच्योर क्लोज कराने के लिए हमें एमआईएस की पासबुक पोस्ट ऑफिस में लेकर जानी है तथा वहाँ पर एक निकासी फार्म या खाता बंद करने का जो फार्म होता है, बहुत ही सिंपल फार्म होता है, उसे भर करके पासबुक और वह फार्म पोस्ट ऑफिस में जमा करा देना होता है और बड़ी ही आसानी से आपका खाता बंद कर दिया जाता है। खाता बंद करवाने में आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आती है। तुरंत प्रभाव से आपका खाता बंद कर दिया जाता है और आपको जो नेट अमाउंट है उसका भुगतान कर दिया जाता है। यदि आपकी भुगतान राशि 20,000 रुपये या उससे कम है तो आपको कैश पेमेंट कर दी जाती है, और यदि 20,000 से अधिक है तो आपकी पेमेंट आपके बचत बैंक खाते के थ्रू या चेक के थ्रू कर दी जाती है। और अब यदि बात करें पोस्ट ऑफिस के एमआईएस अकाउंट के मैच्योरिटी पीरियड के बारे में, पोस्ट ऑफिस का एमआईएस अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है। जिस तारीख को हम खाता खोलते हैं उससे ठीक 5 साल के बाद उसी तारीख को खाते का भुगतान ड्यू हो जाता है, अर्थात हम उस खाते को बंद कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में पासबुक और एक पोस्ट ऑफिस खाता बंद करने का फॉर्म भर के पोस्ट ऑफिस में जमा कराने पर आपका खाता तुरंत बंद कर दिया जाता है। और यदि किसी मामले में खाते की मैच्योरिटी होने से पहले दुर्भाग्यवश जमाकर्ता या अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उस मामले में खाते को जो है क्लोज कर दिया जाता है तथा उसका भुगतान जो है उसके नॉमिनी या लीगल हियर यानी कि कानूनी रूप से जो उसका उत्तराधिकारी होता है उसको पेमेंट कर दी जाती है। मृत्यु के मामले में जिस महीने में खाते की पेमेंट होती है उसके पिछले महीने तक का ब्याज जो है उसके जो नॉमिनी या लीगल हियर को दे दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में 7.4% सालाना इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कितनी राशि जमा करने पर हमें मंथली कितना ब्याज उसका जो है हर महीने मिलता है, तथा साल में हमें कुल कितना ब्याज पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम पर मिल जाता है। आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों, यदि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में हम 50,000 रुपये जमा करते हैं तो वर्तमान ब्याज दर 7.4% के हिसाब से हमें 308 रुपये ब्याज का मिलता है, और इस तरह से 5 साल में टोटल ब्याज 18,480 रुपये हो जाता है। और यदि हम पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 7.4% के हिसाब से हमें पर मंथ 617 रुपये ब्याज का मिलता है, और 5 साल में जो टोटल ब्याज हम एमआई स्कीम से ले लेते हैं 37,020 रुपये हो जाता है। और यदि हम पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो 7.4% के हिसाब से पर मंथ हमें 1,233 रुपये 1,233 रुपये ब्याज मिलता है, तथा 5 साल में जो कुल ब्याज हमें मिलता है 73,980 रुपये हो जाता है। और यदि हम पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो पर मंथ हमें 7.4% के हिसाब से 3,083 रुपये जो है ब्याज मिलता है, और 5 साल में हमें 1,84,980 रुपये कुल ब्याज मिल जाता है। और यदि हम पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम में 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 7.4% के हिसाब से हमें मंथली 5,550 रुपये ब्याज मिलता है, और 5 साल में कुल ब्याज जो हमें मिलता है वह है 3,33,000। 9 लाख रुपए एक सिंगल व्यक्ति की मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है। एक सिंगल व्यक्ति एमआई स्कीम में 9 लाख रुपए से अधिक पैसा जमा नहीं कर सकता है। और यदि हम पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम में 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो 7.4% के हिसाब से हमें जो मंथली ब्याज मिलेगा वह होगा 6,167 रुपये, और इस तरह से 5 साल में हम कुल ब्याज जो लेंगे 3,70,020 रुपये होगा। और यदि हम पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम में इसकी ज्वाइंट अकाउंट की मैक्सिमम लिमिट होती है 15 लाख रुपए जमा करते हैं तो 7.4% के हिसाब से हमें पर मंथ 9,250 रुपये प्राप्त होते हैं, और इस तरह से 5 साल में हमें कुल 5,55,000 रुपये ब्याज का प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में डिटेल में जानकारी, और पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट करने पर मंथली कितना ब्याज मिलेगा।
दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों के बारे में वीडियो बना करके इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। यदि आप पोस्ट ऑफिस की अन्य सभी स्कीमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वो वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।